नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। बात शुरू करते हैं पश्चिमी यूपी की सियासत से। एक पुराने वाकये का जिक्र करते हैं। जयंत चौधरी तब अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे। रालोद से सपा का गठबंधन था। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकते हैं। दरअसल उस समय ये चर्चाएं हो रही थी कि जयंत भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है या भारतीय जनता पार्टी जयंत से संपर्क कर रही है। जयंत चौधरी का जवाब था कि क्या मैं चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा? मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। बात सही है। जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट सियासत में उनका सिक्का चलता है। वो बिल्कुल चवन्नी नहीं है। लौट आते हैं मौजूदा समय पर। अभी पिछले 29 मार्च को ही मेरठ में एक तरह का जाट शक्ति प्रदर्शन था। सरधना विधानसभा के सकौती गांव में वहां महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण था। यूं तो ये कार्यक्रम इंटरनेशनल जाट संसद के बैनर के नीचे हुआ था, लेकिन इसमें आने वाले लोगों में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राजस्थान के बड़े जाट लीडर हनुमान बेनीवाल। तो जाटों के इस महाशक्ति प्रदर्शन से जयंत चौधरी क्यों दूर थे? इंटरनेशनल जाट संसद का ये कहना है कि जयंत चौधरी को न्योता भेजा गया था, लेकिन उन्होंने एक जो औपचारिक पत्र भेजा उसमें यह कहा कि चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, वो मंत्री हैं, इसलिए व्यस्तता के कारण वो नहीं आ सकेंगे। लेकिन 29 मार्च को तो रविवार था। रविवार मतलब संडे था और उस दिन तो पार्लियामेंट नहीं होती। जयंत नहीं आए। चलिए मान लेते हैं एक बार की जयंत की व्यस्तताएं कहीं और रही होंगी, लेकिन रालोद का कोई और भी बड़ा पदाधिकारी या जयंत चौधरी का कोई संदेश भी नहीं आया जो मंच से पढ़ा जाता। इवन इस पूरे कार्यक्रम में जो भीड़ जुटाने की जो पूरी मशीनरी का इस्तेमाल के पीछे जो ताकत थी वो थे संजीव बालियान, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। तो जयंत ने क्यों दूरी बनाई? आने को तो भगवंत मान भी आए थे, हनुमंत बेनीवाल भी आए थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीड़ कौन जुटा सकता था? सभी लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम के पीछे संजीव बालियान की ताकत थी, जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, मुजफ्फरनगर के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो जयंत ने क्या इसलिए दूरी बनाई कि वहाँ संजीव बालियान आ रहे थे? संजीव बालियान से ऐसी क्या दूरी? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संजीव बालियान, और जयंत भी इस समय भाजपा के साथ हैं, मंत्री हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले ऐसा नहीं था। 2019 का लोकसभा चुनाव याद करिए। संजीव बालियान के खिलाफ जयंत के पिता अजीत सिंह ही मुकाबिल थे और उस वक्त सपा बसपा और पार्टियों का गठबंधन था। अजीत सिंह उसके संयुक्त प्रत्याशी थे। बड़ा कड़ा मुकाबला हुआ था, लेकिन महज कुछ हजार वोटों के अंतर से अजीत सिंह चुनाव हार गए थे। संजीव बालियान इस कद के नेता हैं कि अजीत सिंह जैसे आदमी को मुजफ्फरनगर में हरा चुके हैं। तो ये क्या 2 जाट सेंटरों का आपस में टकराव था? जाट एकता के नाम पर तो अलग अलग पार्टियों के लोग आए थे। भगवंत मान आए थे, आम आदमी वाली पार्टी वाले। प्रतिमा को लोकार्पण किया गया है। महाराजा सूरजमल बहुत सेकुलर राजा थे। उनका इटावा, हाथरस, मैनपुरी, मेरठ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, झज्जर और इन इलाकों में उनका शासन था और वो सब धर्मों को प्यार करते थे। हनुमंत बेनीवाल भी आजकल भाजपा से खफा हैं, वो भी आए थे और भी अक्रॉस द पार्टी लाइन वहाँ जाट जुटे थे और जाट समाज की बातें की गई थी। लेकिन जयंत ने उससे परहेज क्या किया? तो क्या ये मसला ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जाट सियासत है उसके जो 2 ध्रुव हैं, अब उसमें साफ ये दिख रहा है कि एक रालोद वाले जाट, यानी कि जो जयंत के प्रति थोड़ा समर्पित हैं, नलका चुनाव निशान पर मुहर लगाने वाले जाट, और एक भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर निशान लगाने वाले जाट। दोनों पार्टियां साथ साथ हैं, गठबंधन में हैं। फिर इस कार्यक्रम की दूरी के बहाने बहुत सारी उसके अर्थ डिकोड किए जा रहे हैं। संजीव बालियान के भाषण जो उन्होंने दिया वो भी बड़ा अजीबोगरीब था। उन्होंने ये कहा कि मेरा भाई, मेरे समाज का एक भाई जो मुख्यमंत्री है, इस समाज का इकलौता मुख्यमंत्री है देश में, उसका हेलीकॉप्टर ना उतरने पाए, इसके लिए प्रशासन ने रात भर बदतमीजियां की। इस पंचायत को नाकामयाब करने की जो साजिशें चल रही थी, मैं आज तक इसलिए चुप था कि मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ हमारा भाई, जिसको नहीं चाहते थे बहुत से लोग कि वो उत्तर प्रदेश में आए, मैं पूरी रात अपमान सहा है, पूरी रात बदतमीजियां देखी हैं, प्रशासन के फोन पर सुनी है। शासन किसका है? भाजपा का। तो बदतमीजियां की, क्या वो अपने ही प्रशासन पे निशाना साध रहे थे? दरअसल हुआ ये था कि इंटरनेशनल जाट महासभा के जो महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के नीचे
एक पट्टिका लगाई गई थी, उसमें जाट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो प्रशासन ने कहा था चूंकि शासनादेश है इसलिए जाट शब्द हटा लीजिए, और वो हटा लिया गया। इसी मसले पर वो बोल रहे थे। हनुमंत बेनीवाल की भी उन्होंने तारीफ की। हम तो इसलिए झुके कि हमारे भाई का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे भाई, हम तो कार में आ जाएंगे, और अगर भगवंत मान कार में आ रहे होते तो रात को भी ना झुकते बिल्कुल भी, इसलिए झुके। नहीं तो जाट शब्द किसी की मां ने दूध नहीं पिया जो यहां से हटा दे वो नहीं हट सकता। हालांकि भगवंत मान ने और हनुमंत बेनीवाल ने जरूर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार पर कुछ निशाने साधे, लेकिन थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में कि संजीव बालियान जी अपने कानों में उंगली डाल लें, या हनुमंत बेनीवाल ने कहा कि बालियान साहब बता दीजिएगा कि जाट शब्द लगवा दें, नहीं तो आपके योगी जी को हटवा देंगे। वो लोग अपनी पार्टी लाइन पर कायम रहे, लेकिन संजीव बालियान प्रशासन पर क्यों भड़के? मन्नू का ये कहना है कि पुलिस ने जाट शब्द हटवा दिया, वो तो बालियान जी अपना बात करेंगे, नहीं तो आपके योगी जी को हटवा देंगे, बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और उनके भड़कने का एक अर्थ ये भी था कि वो जो सरधना से एक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े चर्चित फायर ब्रांड लीडर हैं संगीत सोम, पिछला चुनाव संजीव बालियान हार गए थे, हरेंद्र मलिक ने उन्हें हरा दिया था, और सरधना में भी विधानसभा में भी वो पिछड़ गए थे। उस समय भी उन्होंने काफ़ी गर्मा गर्म बयानबाजी की थी और कहा था कि संगीत सोम ने जानबूझकर उन्हें हरवाया है। संगीत सोम ने भी पलटवार किया था। तो ये जो बालियान वो निशाना जो साध रहे थे मंच से, वो संगीत सोम पर साध रहे थे, मेरठ के प्रशासन पर साध रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को भी एक मैसेज दे रहे थे कि मैं फ़र्द नहीं हूँ महफिल की, मैं पूरी मुकम्मल महफिल हूँ। जाट सियासत का एक सेंटर मैं भी हूँ, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उभरा हूँ, और मेरा भी पूरा ख्याल किया जाए। संजीव बालियान अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और बहुत चीज़ों का जिक्र हम पीछे की नहीं करते हैं। सिर्फ अभी हाल ही में दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव की बात थी, उसमें राजू प्रताप रूढ़ी के मुकाबले दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संजीव बालियान ही थे, और अमित शाह संजीव बालियान के लिए वोट देने पहुंचे थे, और राहुल गांधी और तमाम सारे विपक्ष के नेता रूढ़ी का समर्थन कर रहे थे। खैर, इसका बहुत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन बालियान ऐसा क्यों कर रहे हैं? वही जो बात हमने शुरू की थी कि रालोद का जाट, नलका चुनाव निशान पर मोहर लगाने वाला जाट, और जिसके सपने में चौधरी चरण सिंह रातों रात आते हैं, वो कोई भी चुनाव का बारे में फैसला ले सका हो, और वो सपनों में आके कहते हैं कि आप रालोद के साथ या जयंत की पार्टी के साथ, या जब अजीत सिंह जीवित थे तो अजीत सिंह के साथ जाइए, और फिर एकाएक चुनाव का माहौल बदल जाता है और जयंत चौधरी के परिवार के लिए जाटों का प्रेम उमड़ पड़ता है। संजीव बालियान और जयंत चौधरी दोनों को चिंता है। दरअसल दोनों अपने को ये बताना चाहते हैं, जयंत के पास तो खैर अभी मान लिया जाए वो है भी, चौधरी चरण सिंह की विरासत वो संभाल रहे हैं जिसने पिताजी सिंह के निधन के बाद, लेकिन संजीव बालियान ने उन दिनों में जब जयंत अलग थे, मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगों के बाद जाट समाज में जो जाट मुस्लिम संघर्ष वहाँ पर हुआ था, उसके बाद वो खासे लोकप्रिय हुए और एक बड़े जाट नेता के तौर पर उभरे। तो क्या ये जो जुटान थी महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण के बहाने, वो जाटों में ये संदेश देने की भी सवाल थी कि अब मैं भी नेता हूँ, और जयंत के साथ मुझे भी भारतीय जनता पार्टी भी और जाट समाज ये मान ले कि संजीव बालियान की भी महत्ता कम नहीं है। यही शायद कारण रहे होंगे। और क्या कारण हो सकता है कि इतवार को जयंत चौधरी नहीं आए? मेरठ जैसी जगह में, अपने उस इलाके में जहाँ के वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ पर उनकी पूरी राजनीति है उन्हीं 8-10 सीटों पर, वहाँ पर उस कार्यक्रम को उन्होंने अगर अवॉइड किया तो जयंत भी शायद ये मैसेज देना चाहते होंगे कि ये संजीव बालियान का कार्यक्रम है और इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। और रालोद के पदाधिकारियों ने भी इसीलिए कन्नी काटी। वहाँ खासी भीड़ जुटी थी, जाट शब्द हटाने को लेकर जो हंगामा हुआ उसने अब इस बात को गरमा दिया है। और एक और बात का जिक्र जरूरी है कि उसी दिन 29 मार्च को जब ये सकौती में सरधना के कार्यक्रम हो रहा था, तब अखिलेश यादव दादरी में बड़ी रैली कर रहे थे जो गुर्जरों का जमावड़ा था। तो यानी गुर्जर जब पावर सेंटर पर इकट्ठा हो रहे थे तो संजीव बालियान ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जाट समुदाय को भी ये मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए मैं भी जाट राजनीति को इकट्ठा कर रहा हूँ। तो मतलब गुर्जर बनाम जाट सेंटर में संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी में अपने को प्रमुखता से रखना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी जाटों को लेकर थोड़ा निश्चिंत सी हो गई है कि अब उसे बड़े चंक का वोट मिल ही जाएगा, जो रालोद के नलका के नाम पर, चौधरी चरण सिंह साहब के नाम पर या विरासत के तौर पर थोड़ा सा उससे हट जाता था, उसे ज़रूर मिल जाएगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो जाट नेता हैं उनका कद तो थोड़ा घटता ही है जब आलाकमान इस बात से निश्चिंत हो जाता है। तो अपनी महत्ता भी संजीव बालियान ने जताई इस बहाने, और
जाट समाज को भी ये मैसेज दिया कि मैं फ़र्द नहीं हूँ महफिल की, मैं पूरी मुकम्मल महफिल हूँ, मेरा भी ख्याल रखा जाए। तो अब जाटों की राजनीति में भी पावर सेंटर बढ़ रहे हैं। एक सेंटर जो है संजीव बालियान है, बालियान साहब के नरेश टिकैत, और भारतीय किसान यूनियन की राजनीति करने वाले राकेश टिकैत भी हैं। जयंत चौधरी की तो खैर पूरी विरासत ही है चौधरी चरण सिंह की, और संजीव बालियान जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाए थे, उन्होंने भी अक्रॉस द पार्टी लाइन जाट समाज के लिए बात की। हालांकि इस बहाने वो कुछ पार्टी को भी असहज कर गए। मेरठ प्रशासन थोड़ा सा असहज रहा, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान और यहाँ की प्रदेश सरकार इसको कैसे लेती है ये देखने वाली बात है। लेकिन जाहिर सी बात है कि 2024 का चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान अब ये साफ कर रहे हैं कि वो भी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट सेंटर हैं, और उनके ये कहने से, जयंत चौधरी के इस कार्यक्रम में दूरी बनाने से और जो पुराने कुछ रिश्ते हैं उससे ये भी हो रहा है कि अब वहाँ ये थोड़ा सा बंटवारा दिखेगा कि एक रालोद के जाट बनाम बीजेपी के जाट, हालांकि दोनों गठबंधन में है, इसका क्या समीकरण बनेगा और आने वाले उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव में इसका क्या रसायन निकलेगा। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। आगे किसी ऐसे राजनीतिक मुद्दे या और दूसरे राज्यों के चुनाव के बारे में आपके लिए विश्लेषण लेकर हाजिर होंगे। अपनी राय जरूर दीजिए। भोले भारत देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।